नमस्कार। स्वागत आपका धार्मिक परिचय में। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हुए कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब पुरुष को यह एहसास हो जाए कि संसार के सारे कर्मों का फल केवल दुख ही है और उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो उसे अपनी इंद्रियों को वश में करके योग में स्थित हो जाना चाहिए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में स्थिर कर ले। जब मन को स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी ही सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर लें। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखें और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़ें। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है, उसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है। वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तुतव का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है। इस तरह मन वश में आ जाता है और मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है।